हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य ज्ञान सूत जी महाराज के द्वारा हमें दिया जा रहा है। अब राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की एंट्री हो गई है। जो सुखदेव गोस्वामी हैं अपने पिता के घर को छोड़कर अब जा रहे हैं। पागलों की तरह भटकते हुए वन वन में, जंगल जंगल में भटकते हुए हस्तिनापुर की तरफ आ गए हैं, जिसे आज दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो लोगों ने उनको जब देखा कि ये कौन है, ना उनके शरीर पर वस्त्र हैं और कैसे पागलों की तरह घूम रही हैं, तो उस समय कैसा माहौल होगा। कोई उनको जान नहीं पाया कि ये आखिर हैं कौन। फिर जब उनकी वाणी सामने आती है, जब वो अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि ये कितने ज्ञानी हैं। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी किसी भी गृहस्थ के यहाँ आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकते। वो वहां पर भिक्षा लेने के लिए ही रुकते हैं, उनका कल्याण करने के लिए रुकते हैं। क्योंकि जो भी संन्यास आश्रम में होता है, उसे गृहस्थ से केवल भिक्षा लेने और उनको ज्ञान देने के लिए ही रुकना होता है। उससे अधिक उनसे कोई मेल मिलाप नहीं होता। तो उनको ज्ञान देना व उनके घर को पवित्र करना, उनका कल्याण करना, इतना ही उनका उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी भी घर घर पर कुछ ही समय के लिए रुकते थे, भिक्षा लेकर फिर आगे चले जाते थे। जितना समय एक गाय को दोने में लगता था, एक गाय से दूध लेने में लगता था, कितना टाइम लगता है? लगभग आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो आधे घंटे से ऊपर कभी किसी के घर में नहीं रुकते थे। फिर राजा परीक्षित से उनकी भेंट हुई। उसके बाद आज क्या वृतांत आएगा, उनसे भेंट होने के बाद फिर अब वो जानेंगे। उससे पहले भगवान का छोटा सा गुणगान करेंगे, सभी उसमें सम्मिलित हो। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
जय श्री गणेश। सरस्वती माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। जय बजरंगबली हनुमान। जय सिया राम। राधे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब जब परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी मिलते हैं, उसके बाद शौनक आदि ऋषि क्या प्रश्न करते हैं वो सब जानते हैं। हरे कृष्ण। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताइए। हरे कृष्ण। शौनक ऋषि अब सूत जी महाराज से ये सब पूछ रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं उनके बारे में हमें बताइए। उनका तो जन्म भी आश्चर्यजनक है, उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, जो शासन कर रहे हैं वह भी आश्चर्यजनक है। सबसे पहले उनका जन्म क्यों आश्चर्यजनक है? क्योंकि भगवान ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अपने माता के गर्भ में रक्षा की थी। ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। किसकी? परीक्षित महाराज की। तो कितनी आश्चर्यजनक ये बात है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं उनके कर्म इतने आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने कली को दंडित किया था क्योंकि वे गाय को मारना चाह रहे थे। उस कली को दंडित किया परीक्षित महाराज ने। उनकी जो मृत्यु है वह भी आश्चर्यजनक है क्योंकि मृत्यु से ही पहले उन्हें पता चल गया था कि मृत्यु आने वाली है। यानी कि उनका जन्म, कर्म, मृत्यु सभी आश्चर्यजनक है। इतने महान शासक हैं वो, हमें उनके बारे में बताइए। ऐसा शौनक आदि ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है वो जानते हैं। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? हरे कृष्ण। शौनक ऋषि कह रहे हैं कि उनका इतना ऐश्वर्य है, वे सभी समुद्रों, सभी महाद्वीपों, सभी महासागरों सबके राजा थे। वो केवल अपने इस छोटे से एरिया के राजा नहीं थे कि हस्तिनापुर के राजा हो गए। वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, पूरे संसार के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे वो। उन्हें किसी से छीनना या युद्ध करके कोई राज्य नहीं लेना था। सब कुछ उनका था, पूरा संसार उनका था, सबके राजा वो हैं। तो फिर उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो आमरण उपवास पर बैठ गए मृत्यु के समय? ये प्रश्न यहाँ पर शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। उनको जो राज्य प्राप्त था वो राज्य उन्होंने स्वयं प्राप्त नहीं किया, उनको वो उत्तराधिकार के रूप में मिल गया था। किससे मिला था? महाराज युधिष्ठिर से और उनके भाइयों से। जैसे युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य को चलाना चाहते थे उसी तरह उन्हीं नियमों के अनुसार परीक्षित महाराज राज्य चला रहे थे। सबके प्रति वो दयालु थे। यहाँ पर बात हो रही है उनके ऐश्वर्य की, उनकी दयालुता की नहीं, उनके ऐश्वर्य की बात हो रही है कि इतने ऐश्वर्यवान थे वो, कुछ कमी तो है ही नहीं थी। फिर क्यों वो गंगा नदी के तट पर उपवास कर रहे थे? ये शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न शौनक आदि ऋषि क्या पूछते हैं? वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। शौनक आदि ऋषि अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, यहां तक कि जो उनके शत्रु हैं वो भी अपने आप ही उनके सामने आकर नतमस्तक हो जाते थे। वैसे तो ऐसे राजा का शत्रु कोई बुरा इंसान ही हो सकता है, अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता। जैसे कलयुग है वो शत्रु बन गया था राजा परीक्षित का। क्यों? क्योंकि कलयुग को सारे गलत काम ही करने हैं और राजा परीक्षित
सत्य से अपना शासन चलाते थे, दूसरों के प्रति दयालुता से। जैसे राम राज्य होता है कि सभी उसमें सुखी रहें, लेकिन कलयुग सभी को दुखी करने वाला था, इसलिए शत्रु बन गया था। राजा परीक्षित का वैसे कोई शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया जा रहा है अगर कोई शत्रु है भी तो वो भी नतमस्तक हो जाते थे। वो अपने आप ही उनको अपनी सारी संपत्ति दे देते थे। वो तरुण है, युवा है और बिल्कुल आकर्षक भी है, दयालु है और सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, कोई भी उनसे जीत नहीं सकता था, ऐसे सम्राट है। कर इकट्ठा करने में उनको कोई समस्या नहीं थी, अपने आप ही लोग कर दे देते थे। शत्रु जब वहां पर अपना कर देते थे, अपनी संपत्ति ही न्यौछावर कर देते थे, तो कर इकट्ठा करने में तो उनको समस्या ही क्या थी। कहने का मतलब उनका जो महल है सभी संपत्तियों से युक्त है, इतना ऐश्वर्य है उनका, किसी भी वस्तु की कोई कमी ही नहीं। भौतिक जीवन में उनको कोई वस्तु की कमी नहीं, जो चाहे वो कर सकते थे। सभी के प्रति दयालु भी और इतने ऐश्वर्यवान भी, धनी भी, सब कुछ तो है उनके पास, बल भी है उनके पास। तो फिर वो अपने इस जीवन को क्यों त्यागना चाहते हैं, ऐसा शौनक ऋषि पूछ रहे हैं। कहने का भावार्थ है कि बिल्कुल परिपूर्ण थे परीक्षित महाराज, कोई वस्तु की कमी नहीं, कुछ भी अवांछनीय नहीं था उनके सामने, सब कुछ तो सही चल रहा था, संतोष भी था उन्हें, मतलब कंप्लीट पूरी तरह से जो संतुष्ट हो वो ऐसे राजा थे। तो फिर वो अपने इस जीवन को क्यों त्यागना चाह रहे हैं, ये सब मुनिगण जानना चाहते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको धीरे धीरे दिए जाएंगे, एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।